कहानी झूठी नकल से हानि। बिना गुण के नकल करने पर दुख को छोड़कर और कुछ नहीं मिलता। हस्तिनापुर में एक धोबी रहता था। धोबी बड़ा कृपण था। वो काम लेना तो चाहता था, किंतु काम के बदले कुछ देना नहीं चाहता था। धोबी ने एक गधा पाल रखा था। वो प्रतिदिन गधे से काम तो लेता था, किंतु उसे भोजन बिल्कुल नहीं देता था। आखिर गधा कब तक परिश्रम की आग में जलता। एक दिन जब वो गंदे कपड़ों की लादी पीठ पर लाद कर घाट की ओर जा रहा था, तो मार्ग में निर्बलता के कारण गिर पड़ा। धोबी ने डंडों से मार मार कर उसे उठाने का बड़ा प्रयत्न किया, किंतु गधा उठ नहीं सका। 2-4 दिनों तक गधा भूखा प्यासा मार्ग में ही पड़ा रहा। कृपण धोबी ने ये ठीक नहीं समझा कि वो गधे को उठाकर अपने घर ले जाए। यदि वो गधे को उठाकर अपने घर ले जाता, तो उसे उसकी दवा दारू करनी पड़ती और उसे खिलाना पिलाना पड़ता। अतः धोबी ने एक युक्ति से काम लिया। उसने कहीं से एक चीते की एक खाल लाकर गधे के शरीर में लपेट दी। उस खाल के कारण गधा बिल्कुल चीते की भांति दिखाई देने लगा। 2-3 दिनों के बाद गधा किसी प्रकार उठा और लंगड़ाता हुआ पास के खेतों में जाकर हरे भरे पौधों को खाने लगा। अच्छा भोजन मिलने के कारण हृष्ट पुष्ट हो गया और तरुण चीते की तरह दिखाई देने लगा। खेतों के मालिकों ने जब चीते की खाल पहने गधे को देखा, तो उन्होंने सचमुच उसे चीता समझ लिया। वे मन ही मन बहुत डर गए। फल ये हुआ कि किसानों ने डर के मारे खेतों में जाना छोड़ दिया। चीते की खाल पहने हुए गधे की तो बन गई। वो बड़ी स्वतंत्रता और निर्भयता के साथ हरे भरे पौधों को खाने लगा। उसने सारे खेतों की फसलों को खाकर साफ कर दिया। किसान रोते तथा सिर धुनते, पर कुछ कर नहीं पाते थे। चीते के सामने जाने का उनमें साहस ही नहीं होता था। गांव में एक ऐसा भी किसान था जो बड़ा बुद्धिमान था। चीते के उपद्रवों को देखकर उसने सोचा, आज तक तो मेरे गांव में चीता कभी नहीं आया। चीता या तो वन में रहता है या नदी के किनारे झोपड़ों में रहता है। मेरे गांव के पास न तो कोई वन है न कोई नदी है। फिर ये चीता आया तो कहां से आया? कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं है? अवश्य पता लगाना चाहिए। चांदनी रात थी। चारों ओर दूध की धारा सी बह रही थी। किसान अपने घर से निकलकर खेत की ओर चल पड़ा। वो काला कंबल ओढ़े हुए था। किसान जब खेत में पहुंचा तो कुछ झुककर चलने लगा। वो घात लगाकर चीते को तीर से मारना चाहता था। चीते की खाल पहने हुए गधा बड़ी निश्चिंतता के साथ खेत के पौधों को खा रहा था। उसकी दृष्टि झुककर चलते हुए किसान पर पड़ी, तो उसने समझा कि ये भी कोई गधा है। बस फिर क्या था, वो अपने स्वर में बोलने लगा, चींपो चींपो चींपो। अब तो किसान को समझने में देर नहीं लगी। ये चीता नहीं है, चीते की खाल पहने हुए गधा है। किसान के मन का डर दूर हो गया। वो डंडा लेकर गधे पर टूट पड़ा। उसने गधे पर इतने डंडे बरसाए कि वो गिरकर बेदम हो गया। धोबी ने गधे को चीते की खाल तो पहना दी थी, पर उसमें चीते का गुण नहीं था। यही कारण है कि उसे मृत्यु का शिकार होना पड़ा। बिना गुण और बल के झूठी नकल करने पर इसी प्रकार हानि उठानी पड़ती है। कहानी से शिक्षा। जिससे काम लिया जाए उसे उसका पारिश्रमिक अवश्य देना चाहिए। अपने लाभ के लिए किसी को दुख में नहीं फंसाना चाहिए। गुण न होने पर कपड़ा बदल लेने से कुछ लाभ नहीं होता। कपट का व्यापार एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। कहानी समाप्त।